हिम्मत नहीं हारें, ठीक है। अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, ठीक है। उनको फेस करना सीखें, उनसे मुकाबला करना सीखें। वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। अगर अच्छे हालात नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना। ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, अप एंड डाउन आते हैं, बस इसमें आपको कंसिस्टेंट होकर खड़े रहना ज़रूरी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है मसअब उमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AM व्लॉगर। नाज़रीन, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। जब मर्द कोई चीज़ की हिम्मत कर ले तो खुदा की मदद आ जाती है। आज हम गुलबर्ग के इलाके ब्लॉक 12 की फ्रंट रोड पर मौजूद हैं कराची में। जो साहब भाई के पास पहुँचे हैं हम, ये ख़ुद और अपनी वाइफ के साथ एक बिरयानी की शॉप खोली है उन्होंने, और जिस पर बिरयानी और समोसे यानी कि फ़्राइज़ वगैरह 4 टाइप की चीज़ें मिलती हैं। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 5-6 महीने हुए हैं। ये भाई का IT बैकग्राउंड बहुत पुराना है। ये एक IT फर्म में काम करते थे, वो IT फर्म मर्ज होकर एक और IT फर्म में चली गई, टेलीकॉम सेक्टर में चली गई, वहाँ ये काम करते रहे। उसके बाद ये कराची से बाहर यानी कि पाकिस्तान से बाहर इराक़ चले गए, वहाँ पर ये काम करते रहे और ये 3 लाख प्लस का अमाउंट उठा रहे थे। उसके बाद वहाँ से जॉब ख़त्म हो गई और उसके बाद क्या क्या चीज़ें इनके साथ हुई ये ख़ुद बताएंगे। इनका नाम है जाहिद और ये अब हम इनके पास चलेंगे और ये आपको डिटेल बताएंगे। तो आए नाज़रीन, हम चलते हैं और जाहिद भाई से इंटरव्यू लेते हैं। तो आए चलते हैं। नाज़रीन, हम शॉप के अंदर आ गए, अब हम मिलेंगे जाहिद भाई से। जाहिद भाई इस वक्त ज़ाहिर बात है अपने काउंटर पर खड़े हुए हैं, ये अकेले हैं, इनके साथ इनकी वाइफ भी होती है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद भाई बताइए कैसे शुरू किया आपने जर्नी? सर बता चुका हूँ पहले भी मैं, जैसे मतलब IT का बैकग्राउंड है, IT की जॉब करी, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। लास्ट 10 सालों से बाहर था, पाकिस्तान में नहीं था। BDCL में होता था, वहीं से अपॉर्चुनिटी आई थी, वहाँ से बाहर चला गया था, ठीक है। 10 साल वहाँ गुजारे जाके, ठीक है। तो वो एक अभी दिसंबर में ही लास्ट ना जॉब मेरी ख़त्म हुई। अच्छा, ठीक है। जॉब ख़त्म होने के डिफरेंट रीजंस थे, क्योंकि IT के साथ साथ HR भी देख रहा था। आपको पता है फिर HR वाले जो है वो टारगेट पे रहते हैं। सही, ठीक है ना। सही। तो सिर्फ अगर IT में ही रहते तो शायद अभी मैं वहीं होता, लेकिन IT के साथ जो HR की जिम्मेदारी थी तो उसके बाद मैं टारगेट पे आ गया, और स्पेशली कोरोना के बाद। अच्छा, कोरोना में कुछ ऐसे इशूज़ थे जिनको हाईलाइट किया था मैंने ना, तो बस वो इस वजह से मैनेजमेंट से थोड़ी सी नहीं बनी। अब मुझे ऑल्दो उन्होंने जो है वो मतलब मेरी जॉब ख़त्म नहीं हुई थी, मुझे उन्होंने कहा कि जी वीज़ा आपका इशू नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा वेट करें ना। अच्छा, अप्रूवल नहीं आ रही है। अच्छा, वही जिस इशू को मैंने हाईलाइट किया था उन्होंने वो मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा। बहरहाल दिसंबर में मैं यहाँ आया, मुझे जाना था जनवरी के फर्स्ट वीक में, नहीं जा सका वापस। वो कह लेंगे कि जी थोड़ा सा वेट करें। वो वेट 1 महीने से 2 महीने में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। फिर ज़ाहिर है फिर सैलरी भी रुक गई। उन्होंने कहा जी अभी सैलरी नहीं दे सकते, अभी आप रुक जाएं थोड़ा सा, हम देखते हैं जैसे ये इशू रिजॉल्व होता है तो फिर आप आ ही जाइएगा वापस। जनवरी, फरवरी गुजरा, मार्च गुजरा, इस तरह से। तो फिर आपके पास वो ये खतरे के अलार्म और रेड बत्ती जलनी शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसा ही रहा। फिर मैंने कहा यार मैं उसी चीज़ का निशाना बन रहा हूँ जो कि मैं पिछले 2 सालों से देख रहा था कि जो हो रहा था, जिन इशूज़ को मैंने हाईलाइट किया था। सही है। फिर ये इरादा वहाँ रहते हुए था मेरे काम करने का, कुछ करना है यहाँ पे कुछ करना है, पाकिस्तान में एक छोटा सा अपना स्टार्टअप शुरू करना है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं कर सके, लेकिन जब अब सर पे पड़ गई तो सोचा कि यार अब यही करता हूँ फिलहाल। जॉब के लिए ऑल्दो कोशिशें की मैंने शुरू में, स्टार्ट में मतलब मार्च अप्रैल में, तो काफ़ी जगहों से कॉल भी आई, बट वो यही था कि वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से आ जाइए जी, 40,000 से आ जाएँ, 50,000 से आ जाएँ, ठीक है ना। हाँ जाहिद भाई, कराची के अंदर तो मतलब जो हिसाब किताब है, ज़ाहिर बात है आप इस अमाउंट से तकरीबन इसके नियर अमाउंट में ही होगा आपका। जब गए होंगे तो 30-35 हज़ार से गए होंगे यहाँ से। मैं और कम में था, और कम में 20-25 हज़ार में होंगे। हाँ बिल्कुल गए होंगे। मैं और कम में था, और अल्लाह का शुक्र है मैं वहाँ पे 5+ पे था।
आप 5+ पर थे, और मज़े की बात ये है कि जब गए थे जहाँ के डॉलर के रेट भी कम थे, बहुत कुछ कर चुके होंगे यहाँ पर, कुछ बना भी चुके होंगे आप। बहुत डिफरेंस, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है इंसान का। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बड़ी बात ये कि इंसान जब एक अच्छी अर्निंग करने लगता है ना, तो उसका लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है उसी हिसाब से, वो ना भी चाहे तो हो जाता है ऑटोमेटिकली। एक ये इंसानी साइकी है। हाँ तो आप मतलब फजूल खर्ची में नहीं काउंट करेंगे, ये एक लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। और स्पेशली हमारे कराची वालों का, कराची वालों का तौर तरीका अलग है ना। बिल्कुल, वक्त के साथ चलना भी थोड़ा सा ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस फिर मतलब जॉब की ऑफ़र ऐसी आई सब जगहों से। मैंने यार फिर जो अपना सोचा हुआ था, एक काम करता हूँ कि इसी पे बिस्मिल्लाह करते हैं, इसी को शुरू करते हैं। अच्छा जाहिद भाई, एक चीज़ मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा, ये नाज़रीन, ये मैं और जाहिद भाई जो बातें कर रहे हैं ना, ये इंतहाई हकीकत पर मबनी है। शायद आपको ये फील होगा देखते हुए या सुनते हुए कि शायद ये आपके घर की बातें हो रही हैं, जबकि जाहिद भाई ये अपनी और मेरी बातें कर रहे हैं, इसलिए बात है। जी जाहिद भाई। तो बस ये स्टार्टअप शुरू किया। अब ज़ाहिर है कोई इतना पीछे इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, कोई इतनी बहुत ज़्यादा जो सेविंग्स थी उससे अभी घर भी चलाना है, तो कोई बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कर सकता था। सही है, सही है। रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है बहुत बड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है अब आप छोटी सी जगह ले लें। हम ये जगह आपने देखी है मेरी, इसी का मैं जो रेंट है वो अराउंड 25 पे कर रहा हूँ। ये मैं मेरे साथ, ये मेरा कज़न भी है, कैमरामैन भी है, और ये सारा इसको नाम मैंने दिया क्रिएटिव डायरेक्टर। ये मेरा इसका काम ये होता है, सारी व्लॉगिंग ये ही डिज़ाइन करता है कि मुझे कहता है मसब भाई ये हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वो मैं मुश्किल से 2 निकालूंगा, ये 9 निकाल के बैठा होता है। सही। तो इसने जब मैं टर्न हुआ और आपकी शॉप के पास करीब आने लगा, मैं लोकेशन देखी, मैंने कहा शॉप पे किराया 30,000 से प्लस दे रहा होगा ये बंदा। बिल्कुल। सिर्फ मैं आपसे सिर्फ जगह की रेंट की बात कर रहा हूँ, जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो अलग है, ठीक है ना, वो अलग है। तो अब ज़ाहिर है इनिशियल स्टेज पे अगर मैं कोई बड़ी जगह लेकर बैठूँ, कुछ करूँ, तो फिर उसके लिए आपको अमाउंट भी अच्छी खासी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी चाहिए, ठीक है ना। अभी इतना बैकअप है नहीं, और मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस भी चाहिए। बिल्कुल एक्सपीरियंस चाहिए, सबसे अहम चीज़ एक्सपीरियंस है। इन्वेस्टमेंट तो इंसान बाज़-औक़ात कर जाता है, एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर एकदम डाउन हो जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से छोटी सी जगह लेके शुरू किया, अल्लाह का शुक्र है 5 महीने हो गए, अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, अब 4-5 महीने बाद ये हो गया है आगे कि मैं ब्रेक इवन पे हूँ। अब यहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं, रेंट वगैरह और दूसरे मतलब प्रॉफिट प्लस यहाँ से निकल रहा है, करके निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहा है। इस जगह का एक्सपेंस यहीं से निकल रहा है, सही है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है। इन 4-5 महीनों में इन 4-5 महीनों में एक अच्छी कस्टमर गुडविल भी बनी है। अच्छा, गुडविल बन गई है। हाँ बिल्कुल। कस्टमर्स की कॉल आती है। अच्छा, आपका ये जितनी बेकिंग होती है, ये घर में भाभी बनाती हैं या आपने किसी? नहीं, बेसिकली ये घर में नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ज़रा घर से देग उतारना चढ़ाना मुश्किल काम है, ठीक है ना। वो मेरे साथ यहाँ होती है, पीछे दूसरी। और जैसे कि आपने बताया कि आपका ग्राउंड +2 3rd फ्लोर पर घर है आपका। तो मैंने अभी जहाँ पे इतनी जगह नहीं है, तो मैंने एक किचन जो है ना वो रेंट पे लेकर, अच्छा, मतलब एक जगह, एक पकवान में ना एक जगह उनसे मांगी भी है। अच्छा, और वहाँ अपना कारीगर बिठाया हुआ है फिलहाल फॉर द टाइम। उसको पे करते हैं? उसको पे करता हूँ। अच्छा, उसको मंथली या फिर पर डे के हिसाब से? जगह का रेंट में वो भी पे कर रहा हूँ अलग से। और कारीगर जो बिठाया वो उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, कारीगर मेरा है। आपका अपना? कारीगर मेरा है, क्योंकि रेसिपी वगैरह सारी मेरी अपनी। अच्छा, कारीगर मेरा। आपने उस किचन का रेसिपी वगैरह या किसी कैटरिंग वाले तो नहीं उठाई? नहीं, ये मेरी अपनी। अच्छा, सही है। मैं खाली वहाँ से जगह ली हुई, वो भी इंशाल्लाह मैं अभी यहाँ पर आ गई, इसी रोड पे आगे, ठीक है। मैं दूसरी जगह ले रहा हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह 1 आध हफ्ते के बाद, तो वहाँ पे किचन वगैरह का सेटअप फिर मैं अपना कर लूँगा। मतलब एक ही जगह होगी, वहाँ पे किचन भी होगा आपका अपन? नहीं होगा, सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा है। बस ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपकी हिम्मत आ रही है, सबसे बड़ी बात है किसी चीज़ का इनिशिएट लेना। सही बात। और ये बहुत मुश्किल काम होता है। आप मैं डिस्कस किया, खैर फैमिली की भी मुझे पूरी सपोर्ट रही, ठीक है। भाई है मेरा छोटा, बस वो जॉब है उसकी, तो वो भी पूरा टाइम नहीं दे पाता। कभी इवनिंग में, कभी मॉर्निंग में, उसकी अपनी भी फैमिली, ये भी देखना है, फिर घर पे भी देखना है। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा वो पूरा टाइम। अभी तो आप अकेले रह रहे हैं या जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली मेरे साथ है। ये बस सही है। तो वाइफ ये है कि सुबह मेरे साथ आ जाती है, उनसे डिस्कस किया। फिर मैंने कहा अब अगर इनिशियल स्टेज पे हम भाभी आ रही हैं, बहुत बड़ी बात है ये। जब मैंने देखा कैमरा, मैंने कहा ये दोनों हाथों सैल्यूट है भाभी को कि वो आ रही। अल्लाह का शुक्र है, घर से सबकी सपोर्ट थी, मुझे सबकी सपोर्ट थी। वो होती हैं सारा दिन मेरे साथ यहाँ पे, बच्चे स्कूल से आते हैं तो चली जाती हैं, ठीक है, फिर शाम में वापस आ जाती हैं, ठीक है ना। इस तरह से रूटीन बना हुआ है। अब ज़रा इनिशियल स्टेज पे मैं अगर किसी बंदे को अपने साथ डेली वेजेस पे हायर करता, तो 1000-1200 रुपए पर डे लेता, कोई भी उस हिसाब से 20-25 हज़ार रुपए खा जाता है। 30-35 हज़ार रुपए उसके बन जाते हैं महीने के, तो मैं अभी नहीं अफोर्ड कर सकता। नहीं, तो आपको घबराहट फील हुई होगी? बिल्कुल जब शुरू करने जा रहा था, ठीक है, जब शुरू कर भी लिया। अब देखें, बिरयानी निकालना कोई आसान काम नहीं है, इसकी एक टेक्निक होती है, ठीक है ना। अब ठीक है, वैसे घरों में दावतें होती थी तो घर के देख पे बैठते थे, ये काम करते थे और बहुत अच्छा करते थे, लेकिन
मतलब वो घर का प्रोफेशनली निकालना मुश्किल, प्रोफेशनली निकालना, फिर कस्टमर की नीड के बोटी ना टूटे, ऐसी बोटी चाहिए, ये चाहिए। घबराहट भी इस किस्म की होगी, शायद एक आध रात की नींद भी बहुत डिस्टर्ब हुई होगी। ऐसे ही रहा है बिल्कुल। शुरू में जब काम शुरू करने का ये था, मैंने रखा हुआ था कि रमज़ान के फर्स्ट फ्राइडे को ओपनिंग करनी है, ठीक है ना। चीज़ों का सेटअप यहाँ पे पूरा किया हुआ था, ठीक है ना। अब मैंने 2 दिन तो खाली सोचा है कि यार बस कर लेते हो, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर है। अच्छा, एक ऐसा भी काम हुआ होगा, मैं 2-3 मरतबा आपकी बात काट चुका हूँ, कि दुकान आपने ले ली, किराया ले लिया, बिल्कुल, और घर में जो भी नियरेस्ट है, अगर वालदा हयात है आपकी, वालदा हयात है या वालिद हयात है, या फिर अपना वाइफ है, तो उनसे मशवरा किया कि मैंने फैसला गलत तो नहीं कर दिया कहीं, ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ये जब काम शुरू कर रहे थे ना, तो उससे पहले ही अम्मी ने भी मुझसे कहा, वाइफ ने भी कहा कि देख लें, कर सकते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। तो अम्मी ने भी मुझसे कहा कि देख लो, तुम कर सकते हो, कि मेरा मिजाज भी जो है ना वो थोड़ा सा गर्म है, और जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं इंसान के ऊपर ना, तो इंसान को बहुत चेंज करना पड़ता है अपने आप को। वक्त एक सा नहीं रहता, तो भाई वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है, ठीक है। अभी मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा वो वालदा ने मुझसे यही कहा कि मिजाज तुम्हारा गर्म है, देखो पब्लिक डीलिंग होगी, तुम्हारे दिमाग का जो हिसाब किताब है वो नहीं चल सकता। हर तरह का कस्टमर आता है, अच्छे से अच्छा भी आएगा, टेढ़ा मुंह बना के बात करने वाला भी आएगा, तो मतलब इन सब चीज़ों को कूल रहकर जो है ना वो हैंडल करना पड़ेगा। तो बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है, खड़े में कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने ये जो काम स्टार्ट कर दिया है, अब आपका इरादा ये है कि इसी काम को आगे लेके बढ़ेंगे? फिलहाल अभी तो मतलब कैटरिंग और फूड को ही आगे लेके बढ़ेंगे, क्योंकि कराची में ये पनपता हुआ काम बिल्कुल बढ़ रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं समझता हूँ कि एक ज़माने में शायद समोसा जब 5 या 7 रुपए का होता था, उस वक्त भी खा लेते हैं, और इस वक्त 25 रुपए का हो गया जब भी लोग खा रहे हैं। हाँ, और शायद 25 रुपए का होने का तादाद बढ़ गई लोग। ऐसा ये देखें, एक कपड़े का काम, दूसरा खाने पीने का काम कभी खत्म नहीं होता, चाहे चीज़ 10 रुपए से 100 रुपए की चली जाए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब खाना पीना नहीं छोड़ सकते। हाँ, खाने पीने के काम में ये है कि आप अगर कर रहे हैं काम, तो आप अपनी क्वालिटी को और क्वांटिटी को मतलब मेंटेन रखें। तो ये नहीं कि काम चल गया तो अपना टेस्ट ख़राब कर लें। अल्लाह का शुक्र है कि जो टेस्ट मेरा पहले दिन था वही टेस्ट मेरा आज है। 5 महीने बाद कस्टमर इसीलिए मेरे पास आता है। अच्छा जाहिद भाई, मुझे एक बात बताइए, भाभी ने, वो मैंने वीडियो देख रहा था, उसमें बताया ये कि हमें एक चंद निहारी का एक वो मिला आया था, ऑर्डर आया था जी, और शायद उन्होंने कुछ और शामी कबाब को बताया था। हाँ, शामी कबाब को बताया था। तो ये आप लोगों ने कहाँ से बनवाए? शामी कबाब घर में बनते हैं, घर में बने आपने, और निहारी भी घर में बनती है, सारी चीज़ें। तो जो इस तरह की ऑर्डर आए, हाँ, वो भाभी हैंडल कर रही हैं, आराम कर लेते हैं। बिल्कुल, शामी कबाब वगैरह तो यहाँ पर भी होते हैं। इसमें तो बचत हो गई ना, और ज़्यादा बचत। हाँ, शामी कबाब तो यहाँ पर होते हैं, फ्रोजन भी रखे हुए होते हैं, और नहीं तो फूड पांडा पे ऑर्डर आता है मेरे पास फ्राई का। अच्छा, हाँ, फूड पांडा भी आपके पास है ना? फूड पांडा वो चार्जिंग पे लगी। अच्छा, सही है। तो ये वो हो गया। तो मतलब ये कि अगर ये आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट से काम बढ़ जाए, तो ये तो दाएं बाएं का जो काम मिलेगा आपको, जैसे कि आ गया कोई शाही कोरमा का, आप कहेंगे अब अगर मेरे वाइफ, आपको पता है भाभी की एक्सपर्टीज शाही कोरमा में, तो तुम बना लो। हाँ, ऐसे ही होता है। देखिए, छोटा स्पेशली घर की दावत होगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर, छोटे मोटे ऑर्डर्स तो हम खुद देख लेते हैं घर पे, लेकिन हाँ कोई बड़ा इवेंट होता है, वो भी आए, वो भी किए मैंने। अच्छा, ठीक है, वो फिर एक पकवान के साथ मर्जर किया हुआ है। अच्छा, वो फिर आपके पास कैसा है, वही शादी ब्याह या फिर दावतों, घर की बड़ी दावतों? ईद पे मुझे काफ़ी ऑर्डर्स मिले। अच्छा, रमज़ान वाली ईद पे, उसके बाद बकरा ईद पे मिले, फिर अभी मुहर्रम में मिले मुझे बहुत। बस जाहिद भाई, आपका काम शुरू हो गया, और इंशाअल्लाह आप ऐसे, आप जैसे कहते हैं ना, प्लेन आहिस्ता आहिस्ता रनवे पे जाता है, और रनवे का टाइम मेरे ख्याल में आपका 6-7 महीने का और है, उसके बाद आपका प्लेन उड़ेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आपके साथ पूरे घर वालों की मोहब्बत है, समझे ना, और पूरे घर वालों की सपोर्ट है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि पूरा घर वाला, हम दिमाग होकर, हम मिजाज होकर आपको सपोर्ट करते हैं, सही बात, समझे ना। और आप जब घर में जाते हैं ना थके हुए, बातों का टेंशन लेके शुरू में जब जाते होंगे, तो घर वाले जब मुस्कुरा के देखते होंगे और कहेंगे बेटा सब सही हो, परेशान मत होना। ये सिर्फ एक जुमला कि परेशान मत होना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जाहिद भाई, अब हमें इजाज़त दीजिए, हमने आपका बहुत टाइम लिया, और सबसे बड़ी बात है कि आम जुबान में बोला जाता है कि गले पर खड़े होकर, या फिर आपके गले, ये दरबत है आपका, ये कैश काउंटर, जैसा उर्दू इंग्लिश में हम कैश काउंटर भी कहेंगे, उर्दू में गले बोलते हैं, कैश काउंटर भी आप ही के बात है, देख भी आप ही के बात है, वन मैन शो आदमी है। में आप प्राइस भी देखते हैं? नहीं, प्राइस नहीं है, मैं इसमें समोसे। अच्छा हाँ, समोसा, भाभी ने बताया समोसों का। कैमरे के सामने खड़े होकर आप अपने ज़ुबान में कोई भी एक आवाम को, नौजवान को, सियासतदानों को, हुक्मरानों को, जिसको जो मैसेज देना चाहते हैं, या फिर एक मर्जर बना के मैसेज देना चाहते हैं, वो बोलें, और उनको बोलेंगे, मुझे नहीं बताएंगे, और उनको एक ही मैसेज है मेरा सबको, सर के हिम्मत नहीं आ रहे, ठीक है, अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, ठीक है, उनको फेस करना सीखें, उनसे मुकाबला करना सीखें। वक्त हमेशा एक सा नहीं होता, अगर अच्छे हालात नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना। ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, अप एंड डाउन आते हैं, बस इसमें आपको कंसिस्टेंट होकर खड़े रहना ज़रूरी है। इनसे व्लॉग से इजाज़त दीजिए। जाहिद भाई से हमारी बहुत अच्छा मीटअप रहा, और उम्मीद ये करते हैं जाहिद भाई ने जो बातें आपको बोली हैं, जो इनके एक्सपीरियंस रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि अक्सर लोग पढ़ लिख के बहुत सारे काम में हिचकिचाते हैं,
देखिए मेरा कज़न और मैं इस चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा कारबंद हो गए हैं कि पढ़ाई सिर्फ शऊर लेके आता है, काम आपने करना है, काम ढूंढना है। मेरी वालदा कहती है काम ढूंढो, नौकरी मत ढूंढो। तो हमें इजाज़त दीजिए। मेरा नाम है मसअब उमैर और आप देख रहे थे मेरा चैनल BAM व्लॉगर। हम जाहिद भाई के साथ पाकिस्तान के लिए एक नारा लगाएंगे। जाहिद भाई नारा लगाइए। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान।